For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 175th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 बिजनेस फ्रेजेस और ईडियम्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बिजनेस फ्रेजेस और ईडियम्स जो बिजनेसेस में या ऑफिसेज में यूज होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। तो इट्स ऑलवेज गुड टू नो अबाउट सच ईडियम्स। और साथ ही दोस्तों, ये 16 ईडियम्स तो हम जानेंगे ही, और लास्ट सेगमेंट में, बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में इस एपिसोड के, मैं आपको बताने वाली हूँ एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्रोग्राम जो कुछ समय चलेगा और उसके दौरान आप सॉफ्ट स्किल्स अपने बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज जाते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस रन करते हैं या एथलीट हैं, कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में मैं बताऊंगी आपको इस लास्ट सेगमेंट में, इस एपिसोड के। तो बने रहिएगा, ये 16 फ्रेजेस सीखिए और लास्ट सेगमेंट में इस कोर्स के बारे में जानना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वोकैबुलरी वर्ड्स, फ्रेजेस खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज इस 175th एपिसोड में हम बातें करेंगे फ्रेजेस, सेइंग्स और ईडियम्स की, जो कि बोले जाते हैं फॉर्मल इनफॉर्मली, बिजनेसेस में और ऑफिस प्लेसेस में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्रेज। द फर्स्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग इज अप फॉर ग्रैब्स। अप फॉर ग्रैब्स यानी कि दोस्तों, अवेलेबल फॉर एनीवन टू ऑब्टेन, क्लेम, और जैसे होता नहीं कि और विन, मतलब कोई चीज जो हासिल करने के लिए हर किसी के लिए वहां पे है, अवेलेबल है, कोई भी उसे हासिल कर सकता है, तो उससे हम कहते हैं अप फॉर ग्रैब्स। जैसे $1 million जैकपॉट इज अप फॉर ग्रैब्स, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, कोई भी उस अपॉर्चुनिटी को छीन सकता है, तो वो अभी अवेलेबल है, यानी कि अप फॉर ग्रैब्स। तो अप फॉर ग्रैब्स जहां भी यूज हो, दैट मीन्स that specific thing, post or anything is open, available for everybody. So ये हो गया फर्स्ट फ्रेज, up for grabs, यानी कि available for anyone to obtain. तो चलिए, I hope I have made myself clear here, but again if you have any doubts you can always reach me. तो चलिए, the second phrase for the evening is on the bubble. On the bubble, on the the bubble, BUBBLE bubble. On the bubble यानी कि one of a group that may be selected for the last spot in a competition, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप या ऐसा व्यक्ति जो लास्ट में जाके सिलेक्ट होता है, मतलब वो रिप्लेसेबल है। जैसे होता है नहीं, क्रिकेट टीम में 10-11 खिलाड़ी और लास्ट का जो है वो रिप्लेसेबल है, तो उस तरीके की पोजीशन जिसकी होती है तो उसे हम कहते हैं ऑन द बबल। जैसे he is never lived up to his high selection and is on the bubble फॉर अ क्रिकेट टीम स्पॉट, यानी कि उसने कभी कुछ बहुत ही बेहतरीन नहीं किया कि वो फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट प्रेफरेंस रहे, पर फिर भी वो अभी कहाँ पे है, वो अभी इस पोजीशन पे जहां हम कहते हैं ऑन द बबल, यानी कि वो रिप्लेसेबल उस पे है कि अगर कोई
जैसे कोई क्रिकेट मैच कोई घायल हो जाता है तो उसके उसके मतलब उसे रिप्लेस करने के लिए एक और खिलाड़ी को खिलाया जाता है, तो वो खिलाड़ी वो है। सो ऑन द बबल, ठीक है। ऑन द बबल यानी कि ऑफ अ ग्रुप दैट मे बी क्या हो गया, सिलेक्टेड फॉर द लास्ट स्पॉट, ठीक है। तो चलिए ऑन द बबल हो गया ये। द थर्ड फ्रेज फॉर द इवनिंग इज ऑल टोल्ड, ऑल टोल्ड, ALL ऑल टोल्ड, TOLD told, all told, यानी कि with everything taken into consideration या फिर with everything included or counted, मतलब कोई चीज में हर चीज हासिल कर ली गई है, हर चीज के बारे में आपने बता दिया है, तो दैट मीन्स वहां आप यूज करते हैं ये फ्रेज ऑल टोल्ड। जैसे दे ट्राइड अ डजन टाइम्स ऑल टोल्ड, मतलब सब कुछ उन्होंने ट्राई किया डजन्स बार, सब कुछ करके देखा, सब कुछ उसमें सारे फीचर्स डाल के देखे, फिर भी वो अच्छे से काम नहीं किया। सो दे ट्राइड अ डजन टाइम्स ऑल टोल्ड, मतलब सब कुछ मिला के, सब कुछ इंक्लूड करके, सब कुछ बहुत बार ट्राई किया तो नहीं हुआ। तो ऑल टोल्ड यानी कि ऑल इंक्लूसिव, एवरीथिंग टेकन इनटू कंसिडरेशन या एवरीथिंग इंक्लूडेड और काउंटेड, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी। तो चलिए, द फोर्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज अप इन द एयर, up in the air, UP up in 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 DTHE air, AIR air, up in the air यानी कि not yet decided, कोई चीज जो अभी तक डिसाइडेड ना हो, बीच में ही फंसी हुई हो, तो उसे हम कह देते हैं अप इन द एयर। जैसे प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, मतलब सपोज कीजिए आपका दोस्त पूछ रहा है तो कि क्या फिर तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या प्लान बना, तुम जा रहे हो पिकनिक पे, तो तुम कह रहे हो नहीं नहीं अभी तो द प्लान्स आर अप इन द एयर, यानी कि अभी भी पता नहीं कि जाएंगे कि नहीं, अभी तक कोई यस या नो नहीं हुई है। सो कोई चीज बीच में अभी है, यस या नो नहीं हुई है, तो वहां हम ये फ्रेज यूज करते हैं अप इन द एयर। तो दोस्तों ये हो गए 4 फ्रेजेस इस फर्स्ट सेगमेंट के 175th एपिसोड के। बाद चल रही है फ्रेजेस, सेइंग्स, इडियम्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड ऑफिस प्लेसेस। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज अप फॉर ग्रैब्स, up for grabs, UP up for for grabs, GRABS grabs, up for grabs यानी कि ये होता है अवेलेबल फॉर एनीवन टू obtain या फिर claim या फिर win, कोई चीज जो हर किसी के लिए अभी वहां पे अवेलेबल है, वहां पे है कि कोई भी उसे वहां पे हासिल कर सकता है, obtain कर सकता है, win कर सकता है, जीत सकता है, अपॉर्चुनिटी ले सकता है। तो उस चीज को जो अभी सबके लिए अवेलेबल है उसे हम कहते हैं up for grabs, up for grabs। जैसे $1 million जैकपॉट इज up for grabs, मतलब ये जो जैकपॉट है ये भी खुला हुआ है, सभी ट्राई कर सकते हैं, तो कोई भी जीत सकता है, तो इट इज up for grabs। तो चलिए, द सेकेंड इडियम फॉर द इवनिंग वाज ऑन द बबल, ऑन द बबल, on the the bubble, BUBBLE bubble, on the bubble यानी कि दोस्तों one of a group that may be selected for the last spot in a competition, कोई ऐसा ग्रुप जो कंपटीशन में लास्ट स्पॉट पे आपने उसे मतलब सिलेक्ट किया कि अगर बाई चांस कोई टीम नहीं प्ले कर पाई तो उसको रख लिया जाएगा, वो खेल लेगी। तो उस स्पॉट को, उस स्पॉट पे किसी को रखा हो तो उसे हम कहते हैं ऑन द बबल। जैसे ही इज नेवर लिव्ड अप टू हिज high selection and is on the bubble for a cricket team spot, यानी कि वो मतलब अक्सर उसने बहुत बेस्ट नहीं दिया कि वो फर्स्ट सेकंड में रहे, तो वो ही इज कहाँ पे है, वो बबल स्पॉट पे, यानी कि ऑन द बबल की ऐसी उस पे कि कोई और जो खिलाड़ी है या कोई टीम है वो अगर किसी कारणवश नहीं खेल पाती तो उसकी जगह पे उसे रिप्लेस करके वो खेल लेगा, ठीक है। तो चलिए, द थर्ड वर्ड और फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज ऑल टोल्ड, ALL all told, TOLD told, all told यानी कि with everything taken into consideration या फिर with everything included और counted, जब हर चीज आपने ध्यान में ले लिया और हर चीज इंक्लूड कर ली है, उसे एक प्लान का हिस्सा बना लिया, किसी चीज का प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया, तो वो हो गया ऑल टोल्ड। जैसे दे ट्राइड अ डजन टाइम्स ऑल टोल्ड, मतलब सब कुछ मिला के, सब कुछ फीचर्स डाल डूल के उन्होंने बहुत बार ट्राई किया, सो ऑल टोल्ड यानी कि सब कुछ इंक्लूड करके ट्राई किया, तो इंक्लूड कर लेना सब कुछ, दैट मीन्स ऑल टोल्ड। तो चलिए, द फोर्थ ईडियम फॉर द इवनिंग वाज अप इन द एयर, अप इन द एयर, UP up in 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 DTHE air, AIR air, up in the air यानी कि not yet decided, कोई चीज जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, यस या नो के बीच में फंसी हुई है, तो उसे हम कहते हैं अप इन द एयर। जैसे प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, मतलब प्लान्स अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, अभी स्टिल इन द एयर है कि पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है।
तो दोस्तों ये हो गए 4 इडियम्स फर्स्ट सेगमेंट में इस 175th एपिसोड के। तो चलिए जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के उस पर बिल्कुल लौटूंगी और फिर हम आगे बात करेंगे अगले 5 फ्रेजेस की, इडियम्स की। और हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जो इस एपिसोड का लास्ट सेगमेंट है वो बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताना है सॉफ्ट स्किल्स के एक प्रोग्राम के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। कैसे, क्यों, कहाँ, कब, तो सुनिए, जानिए और बिल्कुल उस चीज का हिस्सा बनिए। तो अभी के लिए ब्रेक लेती हूँ और बात करेंगे आगे और इडियम्स की। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 175th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about phrases, idioms, sayings that are used informally, formally in businesses and office places. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the fifth phrase. The fifth idiom for the evening is raise red flags. Raise red flags. R-A-I-S-E, raise, red, R-E-D, red, flags, F-L-A-G-S, flags. Raise red flags यानी कि warn of trouble ahead या to offer a sign or signal indicating potential threat or any difficulty, danger or harm in near future। मतलब कोई चीज जो दर्शा रही है कि कुछ खतरा है आगे, या कुछ खतरनाक हो सकता है, या कुछ इंसिडेंट हो सकता है, तो वो उसे हम क्या करते हैं, रेज रेड फ्लैग्स। जैसे एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो बिफोर द बॉस रीचेज द ऑफिस द टीम शैल रेज रेड फ्लैग्स। मतलब वो जैसे होता नहीं कि रास्ते में किसी ने देख लिया कि हाँ बॉस ऑन द वे और विद इन 5 मिनट्स वो ऑफिस पहुंच जाएगा, तो उसने फोन करके बता दिया कि देखो तुम्हारा बॉस पहुंचने वाला है, तो जल्दी से अपने जो डेस्क पे हो आप अपने सिस्टम्स ऑन कर लो। तो वो एक उसने व्हाट ही डिड, ही रेज्ड रेड फ्लैग्स। तो ही रोज रेड फ्लैग्स की उसने जो रेड फ्लैग्स थे वो मतलब एक चेतावनी दे दी, एक मतलब कि वो दे दिया कि हाँ देख लो, सिग्नल दे रहा हूँ मैं कि वो पहुंचने वाले हैं। या फिर जैसे अगर सपोज कीजिए कि किसी का प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं अपनी कंपनी में, तो आपने ट्राई किया और उसमें थोड़ी सी इशू है, तो दैट वुड रेज रेड फ्लैग्स कि वो एक चेतावनी है कि हो सकता है कि ये ठीक नहीं है आपकी कंपनी के लिए। सो रेज रेड फ्लैग्स। So I hope I have made myself clear here. Again, if you have any doubts anytime, you can always reach me, you can contact me, you can give your feedbacks to me and I will make sure to make it clear to you. Abhi ke liye the sixth idiom for the evening is rubber stamp. Rubber stamp. R-U-B-B-E-R, rubber hyphen stamp. S-T-A-M-P, stamp. रबर स्टैम्प दोस्तों एक वर्ब है और इसका मतलब होता है अप्रूव समथिंग विदाउट कंसिडरेशन या एज अ फॉर्मेलिटी। कोई चीज एज अ फॉर्मेलिटी आप यस कर देते हो, या फिर आप बिना ध्यान से देखे पढ़ के किसी चीज को यस कर देते हो कि हाँ ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपने उसको रबर स्टैम्प कर दिया। जैसे द कमीशन वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ रबर स्टैम्प फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। मतलब कि जो कमीशन था वो रबर स्टैम्प की तरह, कि मतलब ऑटोमेटिकली वो हामी भर दिया और कोई मतलब देखा नहीं कि कोई चीज ठीक है या नहीं है। या फिर सपोज कीजिए कि एक टीम में आपने क्रिकेट टीम में एक क्रिकेटर को लेना है, तो आपने बिना आजमाए कि उसको खेलना आता है नहीं आता, आपने फॉर्मेलिटी से उसको सीधे यस कर दिया, तो वो क्या किया, यू रबर स्टैम्प्ड हिम। तो रबर स्टैम्प यानी कि फॉर्मेलिटी से विदाउट थिंकिंग और कंसिडरिंग एनीथिंग यू आर सेइंग यस टू एनीथिंग और पासिंग समथिंग। ठीक है, तो चलिए द सेवंथ इडियम फॉर द इवनिंग इज आउट ऑफ द लूप। आउट ऑफ द लूप, O-U-T, आउट ऑफ, O-F, ऑफ, D-T-H-E, दी लूप, L-O-O-P, लूप। आउट ऑफ द लूप यानी कि नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रुप दैट्स केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। जी हाँ दोस्तों, नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रुप दैट्स केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। मतलब कि आपको किसी चीज से, किसी प्लान से, किसी प्लानिंग से, किसी हिस्से से बाहर रखा हुआ है, आपसे छुप के काम कर रहे हैं सब, तो दैट मीन्स यू आर केप्ट आउट ऑफ द लूप। जैसे ही कंप्लेन्ड ऑफ बीइंग केप्ट आउट ऑफ द लूप एंड थ्रेटन्ड टू रिजाइन। मतलब उसने अपनी जो थ्योरिटीज है उन्हें कहा कि मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और मुझे बताते ही नहीं, मुझे हिस्सा ही नहीं बनाते, छुपा के वो अपनी प्लानिंग करते हैं, तो अगर ऐसे ही चलता रहा मैं तो रिजाइन कर दूंगा। तो मतलब उसने क्या कहा कि मुझे बाहर रखा जाता है, आउट ऑफ द लूप। सो ही कंप्लेन्ड ऑफ बीइंग केप्ट आउट ऑफ द लूप एंड थ्रेटन्ड टू रिजाइन। तो चलिए दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो अब द एट्थ इडियम फॉर द इवनिंग इज ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज,
ON, on, the, the, same, SAME, same page, 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 on the same page. यानी कि दोस्तों everyone is agreeing to the, या फिर if two or more people are on the same page, they are in agreement about what they are trying to achieve. मतलब कोई बात, कोई डिस्कशन, कोई डिसीजन, कोई चीज के बारे में बातचीत चल रही है और सभी लोग हामी भर रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज. मतलब सेम पेज पे होना कि सबने अग्री किया कि हाँ हाँ नहीं ठीक है ऐसे ही होना चाहिए. सो इफ यू एंड रोहन आर ऑन द सेम पेज ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट, दैट मीन्स यू बोथ अग्री टू दिस. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस सेकंड सेगमेंट के. तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी समझ आए होंगे. जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए. तो चलिए, द 5th idiom फॉर द इवनिंग वाज raise red flags. Raise red flags, RAISE, raise red RED, red flags, FLAGS, flags. Raise red flags यानी कि warn of trouble ahead, या फिर to offer a sign or signal indicating potential या फिर imminent danger और ट्रबल इन नियर फ्यूचर. मतलब कोई चीज दर्शा रही है कि खतरा है आगे, या कुछ खतरा होने वाला है, या कोई गलत चीज होने वाला है, तो वो हो गया, दैट मीन्स दैट थिंग इज रेजिंग रेड फ्लैग्स. तो जैसे बिफोर द बॉस रीचेज द ऑफिस, द टीम शेल रेज रेड फ्लैग्स. मतलब जो टीम है, जैसे रास्ते में कोई टीम मेंबर खड़ा है, वो देख रहे कि अच्छा बॉस यहाँ से क्रॉस कर गया तो 5 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएगा, तो फोन करके कह रहा है कि जल्दी से अपने डेस्कटॉप वगैरह सिस्टम्स ऑन कर लो, बॉस बस पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में. सो ही रोज द रेड फ्लैग्स. तो ये हो गया रेज द रेड फ्लैग्स, यानी कि एक सिग्नल देना कि हाँ मतलब खतरा ऑन द, यहाँ पे खतरा वैसे बॉस को कहा गया है, नो ऑफेंस टू एनी बॉस. ये सिर्फ एक सेंटेंस बनाया गया आपको समझाने के लिए. या फिर यूं कहूँ, अगर आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट खरीद रही है और प्रोडक्ट की डेमो में ये थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक प्रॉब्लम आपको दर्शा रही है, वो एक सिग्नल है कि एक ये खतरा है, इस कंपनी, इस प्रोडक्ट का काम करना खतरा है, आगे आके आपको नुकसान हो सकता है. सो इट माइट बी it might be raising red flags. ठीक है, तो चलिए, the 6th idiom for the evening was rubber stamp. Rubber stamp, RUBBER, rubber stamp, STAMP, stamp. Rubber stamp यानी कि दोस्तों rubber stamp होता है approve something without consideration या as a formality. किसी चीज में आप हामी भर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना कंसीडर किए कोई चीजें, फॉर्मेलिटी से आपने कह दिया हाँ ठीक है यस ओके, तो ये क्या हो गया, रबर स्टैम्प कर दिया आपने. जैसे द कमीशन वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ रबर स्टैम्प फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट. मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो कमीशन है वो सिलेक्ट करता है लोगों को, तो वो क्या कर रहा है, वो देख रहा नहीं कि कौन सा टीम मेंबर सही है कौन सा नहीं है, और वो सबको यस यस करी जा रहा है. तो बिना चेक किए, बिना परखे, वो सबको यस करके पुलिस में डिपार्टमेंट में भर्ती किए जा रहा है. तो ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ रबर स्टैम्प, यानी कि फॉर्मेलिटी से कोई यस करी जा रहा है, तो रबर स्टैम्प. ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा ये भी. तो अभी जो नेक्स्ट इडियम था इस शाम का, वो था आउट ऑफ द लूप. आउट ऑफ द लूप, OUT, आउट ऑफ, OF, ऑफ, DTHE, दी लूप, LOOP, लूप. आउट ऑफ द लूप यानी कि दोस्तों इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, यानी कि नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रुप दैट्स केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग. मतलब कि जैसे होता नहीं कि आपके डिपार्टमेंट में सारे लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं और आपको बाहर निकाला हुआ, आपको नहीं बताया, आपसे छुपके किया, तो दैट मीन्स यू हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द लूप. जैसे ही कंप्लेंट ऑफ बीइंग केप्ट आउट ऑफ द लूप एंड थ्रेटन्ड टू रिजाइन. मतलब उसने कंप्लेन किया कि मुझे ये बाहर निकाल के रखते हैं, मुझे बताते नहीं कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, छुपके प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे ही चलता रहा तो मैं रिजाइन कर दूंगा. सो दैट मीन्स कि ही इज केप्ट, उसे कुछ बताया नहीं जा रहा कि कोई प्रोजेक्ट है उसमें भी उसे हासिल, मतलब बीच में उसे एक पार्ट नहीं बना के उसे बताया नहीं जा रहा कि क्या प्लानिंग है, क्या होना चाहिए, तो दैट मीन्स ही इज केप्ट, ही हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द लूप. तो चलिए, द 8th idiom फॉर द इवनिंग वाज ऑन द सेम पेज. ऑन द सेम पेज, ON, ऑन, DTHE, दी, सेम, SAME, सेम, पेज, PAGE, पेज. ऑन द सेम पेज यानी कि एवरीवन इज अग्रीइंग टू द, या फिर if 2 or more people are agreeing to the same thing, तो that means they are on the same page. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 4 idioms इस सेकंड सेगमेंट के. तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे idioms आपको समझ आ रहे होंगे, पर अगर कोई नहीं भी आ रहा तो घबराइए मत, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू. अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के उस पर बिल्कुल लौटूंगी. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज एपिसोड 175 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस and office place phrases and idioms, both formal and informal. Stay tuned. Happy listening. Happy learning. You are listening. Radio U
A Flight of Life. www.radioeu.com. तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 175th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about phrases, idioms which are used in businesses and office places, both formally and informally. तो चलिए, without wasting any seconds, let us move further towards the ninth idiom. तो ninth idiom इस शाम का है Hobson's choice. Hobson's choice. HOBSON''S Hobson's choice. CHOICE choice. Hobson's choice यानी कि a choice among bad opinions, या फिर the choice of taking what is offered or nothing at all. मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आपका 2-3 चीजें हैं, 3-4 ऑप्शंस हैं और चारों के चारों ऑप्शंस गंदे हैं, बुरे हैं, पर आपको उन्हीं में से एक उठाना है, नहीं तो छोड़ो. यानी कि सपोज या तो ये जो सामने है चॉकलेट वो लो या फिर ना लो. तो ये नहीं है कि आपको और अच्छी क्वालिटी चाहिए, ये बेकार सी क्वालिटी की है, ये लेनी है तो लो, नहीं तो छोड़ो. तो उस स्थिति को जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन इतना अच्छा नहीं है तो वो लेना ही होगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को, सिचुएशन को हम कह देते हैं हॉब्सन्स चॉइस. जैसे ईदर गेट दिस स्मॉल रूम और द रोड्स, इट इज अ हॉब्सन्स चॉइस. मतलब या तो ये जो रूम मिल रहा है तुम्हें वो ले लो, या फिर क्या है, रोड तो है ही, तुम रोड पे सो लेना. तो इट इज अ हॉब्सन्स चॉइस, मतलब ईदर गेट इट और नॉट. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ. फिर भी कोई डाउट है इस फ्रेज को लेके या किसी और फ्रेज को लेके, आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे, यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से. तो ये हो गया हमारा 9th idiom, हॉब्सन्स चॉइस. लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 10th idiom, फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप, FLIP, फ्लिप हाइफन फ्लॉप, FLOP फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप यानी कि दोस्तों फ्लिप फ्लॉप यानी कि टू, क्या हो गया ये, वेसिलेट बिटवीन टू चॉइसेस, टू बी इन डिसाइसिव या फिर अनसर्टेन. आप किस चीज को लेकर अनसर्टेन है, करूं या ना करूं, पार्टी में जाऊं कि ना जाऊं, इस जॉब को ज्वाइन करूं या ना करूं, तो वो फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन में हो आप. जैसे इट इज अ फ्लिप फ्लॉप सो फार, लेट अस सी व्हाट हैपन्स. मतलब अभी तक डिसाइड नहीं किया कि हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, तो इट इज अ फ्लिप फ्लॉप सो फार यानी कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, अभी हम बिल्कुल अनसर्टेन है. तो जब आप ऐसे स्थिति में जहाँ पे आप अनसर्टेन है, आपने डिसाइड नहीं है कि आप किसी प्रोग्राम को अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, कुछ करेंगे या नहीं होगा, तो वो उस स्थिति को आप कहते हो फ्लिप फ्लॉप. तो इट इज अ फ्लिप फ्लॉप सो फार यानी कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ. ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा ये भी. द 11th idiom फॉर द इवनिंग इज लर्न द रोप्स. लर्न द रोप्स, LEARN, learn, the ropes, ROPES, ropes. Learn the ropes यानी कि दोस्तों become more familiar with a job or field of endeavor, या फिर be trained. मतलब किसी चीज को लेके, किसी स्किल को लेके, endeavor को लेके, जॉब को लेके आप सीखें, नए स्किल्स को लर्न करें, ट्रेनिंग ले, तो वो उस चीज को हम कह देते हैं लर्न द रोप्स. जैसे it didn't take her new assistant long to learn the ropes. To learn the ropes यानी कि जो उसकी नई असिस्टेंट थी उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सीखने में कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसने तुरंत कुछ दिनों में ही सीख लिया सब. So she didn't take much time to learn the ropes. तो learn the ropes यानी कि जौन सी चीज़ डिमांड है स्किल्स की और जौन सी स्किल्स नॉलेज की डिमांड है वो आप सीख जाएं, तो उसको कहते हैं learn the ropes. यानी कि क्या हो गया ये हो गया, फिर से मैं दोहरा देती हूँ, बिकम मोर फेमिलियर विद अ जॉब और फील्ड ऑफ एंडेवर. मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है. आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया आपने और आपको वहाँ पे अभी सीखना है कि आपने कैसे काम करना है, क्या काम करना है. सो दैट मीन्स यू हैव टू लर्न द रोप्स. ठीक है, लर्न द रोप्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल इडियम. तो चलिए, द 12th idiom फॉर द इवनिंग इज गेट द सैक. गेट द सैक, GET, गेट, DTHE, दी सैक, SACK, सैक. गेट द सैक यानी कि दोस्तों बी सैक्ड या फिर टू बी फायर्ड. कोई व्यक्ति को निकाल दिया जाए, जॉब से निकाल दिया गया किसी को, तो वो हो जाता है ही गॉट द सैक. जैसे ही गॉट द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट, ये मतलब वो हमेशा लेट आता था ऑफिस, तो उसे निकाल दिया गया. सो ही गॉट सैक्ड फॉर ऑलवेज कमिंग late to office, या फिर he got the sack for always being late. So he got the sack.
तो दोस्तों ये हो गए 4 इडियम्स इस थर्ड सेगमेंट के। उम्मीद है मुझे कि आपको बिल्कुल समझ आए होंगे। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द 9th idiom फॉर द इवनिंग वाज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, HOBSON apostrophe S choice, CHOICE choice, HOBSON apostrophe S हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि बताया था a choice among bad ऑप्शंस, या फिर द चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज ऑफर्ड और नथिंग एट ऑल। मतलब या तो जो 3-4 ऑप्शंस है, चारों ही ऑप्शंस बुरे हैं, पर आपको फिर भी उनमें से एक चूज करना है, या कुछ भी नहीं मिलेगा। या फिर 2 ऑप्शन है, या तो ये लो जो है, चाहे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, या तो ये लो, या फिर कुछ भी नहीं लगेगा हाथ। तो वो हो जाता है हॉब्सन्स चॉइस। यहाँ पे आपको मतलब या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे either get the small room or the roads, it is a Hobson's choice। मतलब या तो ये है कि तुम ये रूम ले लो छोटा सा जो तुम्हें मिला है, चाहे ये छोटा फिर भी मिला तो है, या फिर क्या तुम रोड्स पे रह लो, इट्स अ Hobson's choice। मतलब या तो मिलेगा रूम या नहीं मिलेगा, देख लो भाई, ठीक है। तो चलिए, द 10th idiom for the evening was flip flop, FLIP, flip hyphen flop, FLOP, flop। flip flop यानी कि to vacillate between two choices या फिर to be indecisive। मतलब जब आप 2 चीज़ों के बीच में घूमने के, अच्छा मैं ऐसा करूं या ना करूं, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप बीच में फंसे हुए हैं, आप ऐसी कंडीशन में, स्थिति में जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हो जाता है फ्लिप फ्लॉप। जैसे इट इज़ अ फ्लिप फ्लॉप सो फार, लेट अस सी व्हाट हैपन्स। मतलब अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, पता नहीं लग रहा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। सो इट्स अ फ्लिप फ्लॉप सो फार, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो चलिए दोस्तों, द 11th idiom फॉर द इवनिंग इज वाज learn the ropes, learn the ropes, LEARN, learn the THE ropes, ROPES ropes, learn the ropes। यानी कि दोस्तों बताया था मैंने learn the ropes यानी कि become more familiar with the job or find field of endeavor, या फिर to train, to get trained। मतलब कि किसी काम को लेके जो आपने काम नया ज्वाइन किया या किसी चीज में आप गए हो, तो उसके बारे में सब कुछ सीखना, वो जो स्किल्स चाहिए जो जॉब के लिए आपको पता होना चाहिए चीजें, वो सीखना, तो दैट मीन्स लर्न द रोप्स। जैसे इट डिडंट टेक हर न्यू असिस्टेंट लॉन्ग टू लर्न द रोप्स। मतलब जो उसने नई असिस्टेंट रखी उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा सीखने में कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। सो इट डिडंट टेक हर मच टाइम टू लर्न द रोप्स। तो चलिए, द 12th idiom फॉर द इवनिंग वाज गेट द सैक, गेट द सैक, GET, गेट DTHE, दी सैक, SACK, सैक, गेट दी सैक यानी कि बी सैक्ड या फिर टू बी फायर्ड। मतलब कि जब कोई किसी को निकाल दिया जाता है ऑफिस से, तो उसे हम कहते हैं गेट द सैक। जैसे ही गॉट द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट, मतलब वो हमेशा लेट आता था ऑफिस, तो उसकी वजह से उसे निकाल दिया गया। सो ही गॉट द सैक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस थर्ड सेगमेंट के, इस 175th एपिसोड के। तो मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, मिलती हूँ इस ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. So दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 175th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 phrases, idioms related to business and office places. These idioms can be formal or informal. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the remaining 4 idioms. The 13th idiom for the evening is off the hook. Off the hook. OFF, off the THE, the hook, HOOK, hook. Off the hook यानी कि दोस्तों off the hook का मीनिंग क्या होता है? ये होता है free from blame और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। कोई व्यक्ति पे से ब्लेम हट गया या उसे उस पे से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हटा दी गई है, तो वो हो जाता है ही इज नाउ ऑफ द हुक। जैसे आई लाइड टू गेट हिम ऑफ द हुक। मतलब सपोज कीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि क्या रोहन ने ही वो जो डेस्कटॉप का माउस था वो तोड़ा है, तो तुम्हें पता है कि उसने ही तोड़ा है, बट तुम चाहते हो कि उस पर ब्लेम ना आए, तो तुमने झूठ बोल दिया, नहीं उसने नहीं, वो तो मेरे साथ था। सो यू डिड सो टू गेट हिम ऑफ द hook. So to get somebody off the hook, या फिर if somebody gets off the hook, that means they are no longer accountable for something or they are no longer blamed for something, ठीक है। So it means to get off the hook. तो off the hook यानी कि किसी पे से blame हट गया है या फिर कोई responsibility थी वो हट गई है, ठीक है। तो चलिए, the 14th idiom for the evening is hanging by a thread. Hanging by a thread,
HANGING, hanging by, BY by a thread, 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 hanging by a thread, यानी कि in great danger और एलिमिनेशन और फेलियर, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही खतरे में है या फिर कोई उसके मतलब बिल्कुल हार गया है, वो हारने वाला है, तो वो हो जाता है हैंगिंग बाय अ थ्रेड। जैसे हिज लाइफ नाउ हैंग्स बाय अ थ्रेड, मतलब सपोज कीजिए कि उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लिया गया है और अब तो भगवान भरोसे ही है, मतलब बिल्कुल खतरे में ही है उसकी लाइफ, हो सकता है उसकी नौकरी चले जाए, जेल में चला जाए वो, तो अगर ये साबित हो जाता है कि उसने वो काम किया था बुरा काम, तो दैट मीन्स हिज लाइफ नाउ हैंग्स बाय अ थ्रेड। सो हैंग्स बाय अ थ्रेड यानी कि कोई चीज डेंजर में हो, बहुत बड़े डेंजर में, ठीक है, हैंग्स बाय अ थ्रेड। तो चलिए, द 15th idiom फॉर द इवनिंग इज बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत एक इडियम है दोस्तों। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, BURN, बर्न, DTHE, कैंडल, CANDLE, कैंडल, एट, AT, both, BOTH, both ends, 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 burn the candle at both ends, यानी कि दोस्तों work very long hours, day and night, दिन रात जब आप काम कर रहे हैं लगातार, तो वो हो गया you are burning the candle at both ends। जैसे since I have started my new job, I have been burning the candle at both ends, मतलब कि जब से मैंने अपनी नई जॉब शुरू किया मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, घंटों घंटों बीत जाते हैं काम करते। सो आई हैव बिन बर्निंग द कैंडल एट द बोथ एंड्स, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा आपको। तो अभी के लिए द 16th एंड द लास्ट इडियम फॉर द इवनिंग इज रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, RANK, रैंक एंड AND, एंड फाइल, FILE, फाइल। रैंक एंड फाइल यानी कि द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्डिनरी आम लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए हम ये फ्रेज यूज कर देते हैं रैंक एंड फाइल। जैसे द स्ट्राइक वाज सपोर्टेड बाय द यूनियन रैंक एंड फाइल, मतलब जो यूनियन के जो आम लोग थे, ये नहीं कि हेड्स या फिर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो आम लोग थे, तो उन्होंने स्ट्राइक का हिस्सा बने, सपोर्ट किया। सो द स्ट्राइक वाज सपोर्टेड बाय द यूनियन रैंक एंड फाइल। सो रैंक एंड फाइल इज यूज्ड फॉर पीपल हु आर ऑर्डिनरी इन अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। तो दोस्तों ये हो गए 4 इडियम्स इस 4th सेगमेंट के। जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं। द 13th idiom फॉर द इवनिंग वाज ऑफ द हुक, OFF, ऑफ, DTHE, हुक, HOOK, हुक। ऑफ द हुक यानी कि दोस्तों फ्री फ्रॉम ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब किसी को फ्री कर दिया गया है कोई ब्लेम को लेके, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, तो उससे हम कह देते हैं ऑफ द हुक। जैसे आई लाइड टू गेट हिम ऑफ द हुक, मतलब मुझसे पूछा गया था कि ये गलती उसने की है, तो मैंने बोल दिया नहीं नहीं वो तो मेरे साथ था, उसने नहीं किया, तो ये मैंने इसलिए किया ताकि उस पर ब्लेम ना है। सो आई लाइड टू गेट हिम ऑफ द हुक। तो ऑफ द हुक, टू गेट समवन ऑफ द हुक यानी कि उन पे से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटवा देना, उनके ऊपर से अकाउंटेबिलिटी हटवा देना, या उन पे जो ब्लेम आ रहा था वो हटवा देना। तो चलिए, द 14th idiom फॉर द इवनिंग वाज हैंगिंग बाय अ थ्रेड, HANGING, हैंगिंग बाय, BY बाय अ थ्रेड, THREAD, थ्रेड। हैंगिंग बाय अ थ्रेड यानी कि इन ग्रेट डेंजर ऑफ एलिमिनेशन और फेलियर, मतलब बिल्कुल हार की कगार पे हो आपकी, आप बिल्कुल हार के जिंदगी में, बस बहुत खतरनाक खतरा आने वाला है, तो वो एक खतरा मंडरा रहा हो कि आपकी हार है, बस अब तो आप बिल्कुल निकल ही गए किसी चीज से, तो वो हो जाता है हैंगिंग बाय अ थ्रेड। जैसे हिज लाइफ नाउ हैंग्स बाय अ थ्रेड, मतलब सपोज कीजिए कि कोई सबूत लग गया पुलिस के हाथ और ये सबूत दिखा रहा है कि इसने गलती की है, तो अगर वो सबूत साबित हो जाता है दैट मीन्स उसकी लाइफ तो बिल्कुल खत्म है। सो इट नाउ एट प्रेजेंट मोमेंट हिज लाइफ इज नाउ हैंग्स बाय अ थ्रेड, यानी कि खतरे में बिल्कुल। तो चले 15th idiom एंड द सेकंड लास्ट idiom फॉर द इवनिंग वाज बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। burn the candle at both ends, BURN, burn, DTHE, the candle, 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 at, both, BOTH, both ends, 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 burn the candle at both ends, यानी कि बताया मैंने work very long hours, day and night, दिन रात आप घंटों घंटों काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। जैसे सिंस आई हैव स्टार्टेड माई न्यू जॉब, आई हैव बिन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब जैसे कि मैंने अभी एक नई जॉब शुरू की है तब से ही मैं दिन रात घंटों घंटों काम कर रही हूँ। सो आई हैव बिन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट idiom फॉर द इवनिंग वाज रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, RAN की रैंक,
and file, FILE file, rank and file, यानी कि the ordinary members of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको हम कह देते हैं रैंक एंड फाइल. जैसे द स्ट्राइक वाज सपोर्टेड बाय द यूनियन रैंक एंड फाइल, मतलब यूनियन रैंक एंड फाइल, मतलब जो यूनियन के आम लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया. सो आम लोगों के लिए फ्रेज यूज होता है रैंक एंड फाइल. तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, इस 175th एपिसोड के. तो आप बने रहिए क्योंकि मैंने बताया था शुरू में भी, बीच में भी और अब भी बता रही हूँ कि लास्ट सेगमेंट में इस ब्रेक के उस पार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे आपसे, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स यानी कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में एक जानकारी देनी है. एक ट्रेनिंग होने जा रही है सॉफ्ट स्किल्स की, जो आपके सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी. और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं. तो क्या है, कौन करेगा और कैसे होगा, ये सब जानिए आप इस सेगमेंट में. इस ब्रेक के उस पार बने रहिए, डोंट मिस इट आउट, इट मे बी अ बिग चेंज फॉर योर लाइफ. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. So दोस्तों, now we are in the last segment of this 175th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important phrases, idioms related to business and office places. तो दोस्तों ये इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों तरीके के ये फ्रेजेस थे. तो ये कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा. कोई सजेशंस है, आइडियाज़ हैं, या कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप मुझे फीडबैक दीजिए और मैसेज कर सकते हैं आप, एंड आई विल मेक श्योर दैट आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स रह भी गए हैं. तो जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे. फेसबुक का URL है www.facebook.com/radioudan. साथ ही दोस्तों आप हमें स्काइप हैंडल यानी कि रेडियो उड़ान पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को पर्सनली मैसेज, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस दे सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं. स्काइप आईडी मेरा है divya31s, divya31s. तो दोस्तों अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत. आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि 7 to 8 PM on Thursday and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life. और दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है, अब वो समय आ गया है कि आप सुनिए उस सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम के बारे में. तो मेरे जो दो बहुत ही होनहार, बहुत ही प्रोफेशनल दोस्त हैं, यानी कि सदफ खान और अदिति शाह, वो आपको बताएंगे, जल्दी से आपको बताएंगे कि ये क्या है और आपको क्यों आना चाहिए. तो दोस्तों ये एक छोटी सी क्लिप है, ज़रूर सुनिए और इस प्रोग्राम में एनरोल कीजिए ताकि आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएं. आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस में, या फिर आप कोई एथलीट या कोई भी एक्टिविटी में. सॉफ्ट स्किल्स आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं. तो कैसे, क्यों, कब, सुनिए ये ऑडियो क्लिप. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. गुड लक. Hello everyone, this is Sadaf Khan and I, along with my friend Aditi Shah, bring to you a short-term course on soft skills. Well, first of all, Divya, thank you so much for having us here on the show. It is a pleasure really to be here with you. कोर्स के बारे में और जानकारी देने से पहले I would like to introduce myself. I am an industrial psychologist and a human resource professional. After completing my master's in industrial psychology, I went on to pursuing my career in talent acquisition domain. I have over 2.5 years of experience in handling the entire talent acquisition or recruitment cycle across financial risk advisory as well as cybersecurity domain. And currently, I am working in one of the well-known multinational professional services organization across the world. I'm Aditi. I'm a software engineer and I work for a tech giant in the US. अगर आप अपना काम सही से जानते हो, यानी कि आपके पास सही टेक्निकल या हार्ड स्किल्स है, तो आपको जॉब तो मिल जाएगी. लेकिन आप उस जॉब में कितना सक्सेसफुल होते हो, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके सॉफ्ट स्किल्स पे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट यू से, बट हाउ यू से इट ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स का ये बहुत ही यूनिक कोर्स.
इस कोर्स के दौरान हम आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे आपके सॉफ्ट स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे और आप ना सिर्फ प्रोफेशनली बट पर्सनल लाइफ में भी अपने आप को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी अ डिफरेंस इन योर करियर एंड योर वर्क सक्सेस। इस कोर्स में हम सॉफ्ट स्किल्स के 5 की एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। आप प्रोफेशनल सेटअप्स में अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को इफ़ेक्टिवली कैसे एक्सप्रेस करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए। इसकी काफ़ी छोटे छोटे की एरियाज़ होते हैं जिन्हें हम बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि असर्टिवनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंडली, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आपके बॉडी पोस्चर्स होते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, जो बहुत कुछ साइटेड वर्ल्ड को कम्युनिकेट करता है एंड हम इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते बिकॉज ऑब्वियसली हमें नहीं दिखता, तो वी इग्नोर दीज एरियाज। थर्डली, राइटिंग एटिकेट्स, जैसे कि आपको एक फॉर्मल ईमेल कैसे लिखना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैनेजिंग हाई स्टेक कॉन्वर्जेशंस, दिस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज या फिर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्वर्जेशंस इन अ ग्रुप और इन योर टीम और विथ योर बॉस। फिफ्थ point will be, and very important, will be key skills that will make you an effective team player. आप एक टीम के साथ सक्सेसफुली कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। टीम के साथ काम करना इन्वॉल्व करता है उनके अलग अलग थॉट्स, उनके अलग अलग व्यूज़ के साथ एडजस्ट करना। कई बार आपके व्यूज़ इग्नोर कर दिए जाएंगे, ऐसे सिनेरियोस को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। सो इफ़ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू और आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें रीच आउट कीजिए ऑन द फॉलोइंग ईमेल आईडीज़: ksadaf1993@gmail.com, यानी कि K एज इन खान, S एज इन स्कूल, A एज इन एप्पल, D एज इन डेल्टा, A as in apple, F as in France 1993@gmail.com पे, या शाह अदिति, S as in school, H as in hotel, A as in apple, H as in hotel, A as in apple, D as in delta, I as in India, T as in table, I as in India 1992@gmail.com पर। आपको एनरोलमेंट के लिए 1200 रुपीज़ की फ़ीस भरनी होगी और एनरोलमेंट की लास्ट डेट है 15th June। सो हरी अप एंड वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट बैच ऑन 21st June, Sunday।